नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हरियाणा से 3 शराब सप्लायरों को गिरफ्तार कर गोपालगंज ले आई पुलिस। एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा। कुचायकोट के खजुरी गांव में सड़क टूटने से नाराज ग्रामीणों का प्रदर्शन। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने दिल्ली ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए रेल मंत्री से मिलकर रखी मांग। कहा, थाने से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा बहाल की जाए। माझा पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अलग अलग मामलों में थे आरोपी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कुचायकोट पुलिस के साथ कई थानों की पुलिस के सहयोग से हरियाणा में छापेमारी करते हुए कई वर्षों से शराब सप्लाई करने वाले 3 कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और हरियाणा से गोपालगंज पुलिस लाई है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में यह टीम काम कर रही थी और इस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि यह गिरफ्तार तीनों शराब कारोबारी कई वर्षों से बिहार में शराब की खेप सप्लाई करने में जुटे हुए थे। इनमें गगनदीप, अनिल और कुन्नू नाम के ये तीनों शराब कारोबारी हैं, जो हरियाणा के ही निवासी बताए जा रहे हैं। इनको गुड़गांवा से पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गोपालगंज के न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत किया गया है, जहां से कोर्ट ने इन तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इनकी गिरफ्तारी में कुचायकोट के पुलिस अवर निरीक्षक शशि रंजन सिंह के साथ पुलिस अवर निरीक्षक संजय कुमार सिंह, नकुल प्रसाद, राजेंद्र सिंह और पंकज कुमार चौधरी जैसे विभिन्न थानों के अधिकारी शामिल थे। इस टीम के द्वारा गोपालगंज से गुड़गांवा में जाकर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी, जहां से इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। माझा थाना क्षेत्र के पीपरा गांव निवासी मंसूर आलम की सड़क हादसे में मौत हो गई है। प्राप्त सूचना अनुसार मंसूर आलम साइकिल से अपने घर पीपरा जा रहे थे, तभी माझा थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने इन्हें ठोकर मार दिया, जिससे मौके पर ही इनकी मौत हो गई। खबर सुनते ही ग्रामीण काफी संख्या में वहां पहुंच गए और ट्रक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया तथा ड्राइवर की पिटाई की भी खबर सामने आई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है तथा शव को अपने कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया करवाते हुए पोस्टमार्टम कराया गया है। इसके बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। कुचायकोट प्रखंड के खजुरी पूरब टोला गांव के वार्ड नंबर 10 में अधूरी सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया और प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने वार्ड सदस्य और मुखिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने वहां सड़क पर पानी व कीचड़ के बीच धान रोपनी का भी काम करते हुए कहा कि यह प्रशासन की और स्थानीय मुखिया तथा वार्ड सदस्य की नाकामी है, जिसका खामियाजा स्थानीय ग्रामीण भुगतने को मजबूर हैं। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला है कि 1 वर्ष पहले 10,92,000 रुपए के लागत से इस सड़क का निर्माण कराना था, लेकिन मुखिया और वार्ड सदस्य के बीच हुए आपसी विवाद में इस सड़क का कार्य अधूरा पड़ गया। इस अधूरे सड़क पर बरसात के मौसम हो या फिर आम दिनों में कीचड़ काफी रहती है और सड़क इतनी ज्यादा टूटी हुई है कि आम लोगों को काफी तकलीफें होती है, जिसके वजह से आज आम लोगों का गुस्सा फूट गया और लोग सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन किए। तो वहीं पंचदेवरी प्रखंड के देवरिया गांव में भी ग्रामीणों का गुस्सा रविवार को फूटा। यहां भी टूटी सड़क को लेकर घंटों ग्रामीणों ने बवाल काटा। ग्रामीणों के हंगामे के कारण इस क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि देवरिया गांव से स्याही नदी के किनारे होते हुए तकिया टोला तक जाने वाली करीब 2 किलोमीटर कच्ची सड़क पिछले कई दशक से बदहाल है। सरकार और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता का खामियाजा यहाँ के लोगों को कई बार दुर्घटना का शिकार होकर चुकाना पड़ता है। वहीं हंगामे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे मुखिया पति स्वामीनाथ भगत, सरपंच उत्तम पंडित इत्यादि लोगों ने किसी तरह समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत करवाया और आश्वासन दिया गया कि जल्द ही सड़क का निर्माण कराया जाएगा।
गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन इस वक्त दिल्ली में हैं और वहां भारत के रेल मंत्री से मुलाकात कर उन्होंने गोपालगंज के लोगों के लिए कई मांग रखी है, जिसमें मुख्य रूप से थावे रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चलाने की मांग की गई है और वहीं थावे रेलवे स्टेशन पर पीट एवं यार्ड बनाने के लिए भी उन्होंने रेल मंत्री से मांग की है। इस मामले में प्राप्त सूचना अनुसार रेल मंत्री ने सांसद को आश्वासन दिया है कि जल्द ही मंत्रालय इस पर संज्ञान लेगा और यथाशीघ्र मांग को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। माझा थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। इनमें से कुछ मोटरसाइकिल चोर हैं और कुछ शराब तस्कर भी हैं। पुलिस इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इन सभी को अलग अलग क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है। पुलिस को उम्मीद है कि इनसे पूछताछ में कई और घटनाओं को सुलझाने में पुलिस को मदद मिलेगी। इसकी जानकारी माझा थाना के थाना प्रभारी विशाल आनंद ने दी। कुचायकोट थाना क्षेत्र के दौदा बिशुनपुर गांव में आज एक बच्चे को जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके बाद उसकी स्थिति काफी बिगड़ने लगी। हालांकि परिजन तुरंत बच्चे को लेकर सदर अस्पताल गोपालगंज में पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज शुरू कर दिया है। इस मासूम की स्थिति थोड़ी नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल डॉक्टर उसकी इलाज में जुटे हुए हैं। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर मोहम्मद सैफुद्दीन को आज गोपालगंज में जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और बधाई दी। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल ने मोहम्मद सैफुद्दीन को अंग वस्त्र और पुष्प माला पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया तथा कहा कि इनके आने से गोपालगंज में जदयू और मजबूत होगा तथा अल्पसंख्यकों की आवाज पार्टी में इनके द्वारा मजबूती से रखी जा सकेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा हथुआ प्रखंड के फतेहपुर पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा गरीबों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जैसे इंदिरा आवास योजना, विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, राशन कार्ड, निःशक्तता पेंशन, प्रधानमंत्री बीमा योजना, कृषि सम्मान निधि योजना आदि जैसे विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा तेजाब कांड एवं बलात्कार कांड की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कंपनसेशन की व्यवस्था के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई तथा कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता या कोई एक की कोरोना से मृत्यु हुई है तो उनको जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय के द्वारा उनके परवरिश में और शिक्षा में विभिन्न तरह का लाभ देने का प्रावधान है, जिसकी जानकारी यहाँ उपस्थित लोगों के समक्ष प्रस्तुत की गई। उचका गांव थाना क्षेत्र के साखे बाजार से होकर सतकोटवा जाने वाले मुख्य पथ पर प्राथमिक विद्यालय के सामने 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवक घायल हो गए हैं। इस मामले में प्राप्त सूचना अनुसार घटना के बाद दोनों युवक आपस में उलझ गए। इस दौरान एक पक्ष के घायल युवक के मौके पर पहुंचे साथियों द्वारा दूसरे पक्ष के घायल युवक और उसके भाई तथा 2 चाचा की लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी गई, जिसमें वे लोग भी घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा मामले को संभाला। इस दौरान मारपीट करने वाले युवक मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस द्वारा सभी घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में करवाया जा रहा है और दोनों मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त कर लिया है तथा आगे की कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। इस मामले में घायल उचका गांव थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव के इफ्तेखार आलम और हरैया गांव के गुलशन कुमार और उसके भाई मुन्ना शाह, चाचा प्रहलाद शाह और संतोष शाह हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हरियाणा से 3 शराब सप्लायरों को गिरफ्तार कर गोपालगंज ले आई पुलिस। एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा। कुचायकोट के खजुरी गांव में सड़क टूटने से नाराज ग्रामीणों का प्रदर्शन। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने दिल्ली ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए रेल मंत्री से मिलकर रखी मांग। कहा थावे से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा बहाल की जाए।
माझा पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अलग अलग मामलों में थे आरोपी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।